I'm the most happiest person in this world. I'm the most happiest person in this world. I'm the most happiest person in this world. Thank you, universe. Love you, universe. हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जो मैंने ये बात बोली है, क्या है हिम्मत आप में ये कहने की कि आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। यस, मुझ में है और मैंने बोल दिया और मैं मानती भी हूँ। अब मैं क्यों मानती हूँ ये तो आपको आगे वीडियो में आगे पता चलेगा, जिसके लिए आपको अंत तक वीडियो देखना पड़ेगा एंड देन यू विल कम टू नो कि मुझे ऐसा क्यों लगता है दैट आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। लेकिन हाँ, एक सीक्रेट कि मेरा सीक्रेट कि मैं इतनी हैप्पी कैसे रह लेती हूँ, मैं क्यों मानती हूँ, इसको तो हम वीडियो में आगे जानेंगे। पर मैं ऐसे इतना हैप्पी कैसे रहती हूँ हर वक्त। द सीक्रेट इज़ मैं कोई मांगती भी हूँ कोई चीज़, सपोज समटाइम्स मांगना पड़ता है, हालांकि आपका यूनिवर्स सब कुछ जानता है, सब जानता है कि आपके दिल में क्या है, आपकी इच्छा क्या है। लेकिन जब मैं मांगती भी हूँ कुछ कभी, तो पहले ग्रैटिट्यूड देती हूँ, ऑलवेज ग्रैटिट्यूड। I pay tons of gratitude, universe, for this. I pay thousands of gratitude, like I'm so grateful for this, etc. मैं gratitude पहले देती हूँ, उसको फील करती हूँ और फिर वो मुझे मिलना ही मिलना है। That's the secret. ठीक है, नो वांटिंग की एनर्जी, नो चीजिंग की एनर्जी। चलिए, ये बात तो हो गई कि मैं वाई आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन। ओके, क्यों हूँ आगे पता चलेगा। उसके पहले एक सवाल अक्सर आप लोग शिकायत करते हैं, मैम सारा इनर वर्क मुझी को करना है, डीएम तो थर्ड पार्टी में मज़े कर रहा है। तो मैं कहती हूँ, कौन कहता है डीएम को दर्द नहीं होता? जी हाँ, आपके डीएम को आपसे ज़्यादा दर्द होता है। ठीक है, मान लीजिए आपके डीएम की जगह पर आपको रख दिया जाए और आप अपने डीएम को बहुत प्यार करते हो। ठीक है, आप उनके लिए इतना इनर वर्क कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, उनके एक एक मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो। बट इसी बीच कोई सोलमेट आपकी लाइफ में आ गया, राइट? सोलमेट वो आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहा है, बहुत केयर कर रहा है, बिल्कुल बॉलीवुड हीरो की तरह वो सारा रोमांस कर रहा है जो आपको चाहिए। और कहीं ना कहीं इतने दर्द में आपको हीलिंग मिल गई और आपको वो इंसान अच्छा लगने लगा। मेरी शब्दों को ध्यान से समझिए कि वो इतने दर्द में वो आया और वो इंसान आपको अच्छा लग रहा है। यू आर फीलिंग गुड, you are feeling healed with his or her presence in your life, right? अब आपको चॉइस दी जा रही है, जो यूनिवर्स अक्सर टेस्ट लेते हैं, चूज बिटवीन योर सोलमेट एंड योर ट्विन। और यूनिवर्स टेस्ट दे ना दे, आप सोचिए आपकी मेंटल कंडीशन क्या होती है, जबकि प्यार ट्विन से है, बट कोई अच्छा लग भी रहा है, ना खा सकते हैं ना निगल सकते हैं। ठीक है, वो पर्सन अच्छा लग रहा है पर आत्मा उसको अपना नहीं पा रही है। ट्विन जिसको आत्मा अपनाना चाहती है, जो कि खुद ही आपकी आत्मा है, लेकिन वो चाह नहीं रहा है। अभी आप सेपरेशन कॉन्शियसनेस में हो। सोचिए आपकी क्या हालत होती है, होता है ना पेन। उसी प्रकार डीएम भी तो आप भी तो उनकी आत्मा का हिस्सा हो। आप अगर उनसे जुदा हो और वो अपनी आत्मा से बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन आपके डिस्टॉर्शन या आपके कारण से जो उनको फियर्स हुए, ठीक है, वो आपकी ज़िंदगी से दूर जाने लगे,
क्योंकि वो आपकी इंटेंसिटी बर्दाश्त नहीं कर पाए, चाह कर भी उन्हें आपको छोड़ना पड़ा और आपकी कमी को कहीं और ढूंढना पड़ा। यही हालत होती है ना, चाहत कहीं और ढूंढ रहे हैं जो कि कभी जिसको उनकी आत्मा स्वीकारती नहीं है, जिसको आप लोग कहते हो डीएम मज़े कर रहा है। वो आपको लगता है वो मज़े कर रहा है क्योंकि वो आपकी ही इंटेंसिटी से भाग तो गए, लेकिन वहाँ भी वो आत्मा से पूरे कंटेंटेड नहीं है, उन्हें वो सेटिस्फैक्शन नहीं है। वो सिर्फ आपसे, आपकी इंटेंसिटी से भागने के चक्कर में वहाँ किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो क्या कॉम्प्रोमाइज़ वाले लव में सेटिस्फैक्शन मिल सकता है? क्या डीएम की आत्मा खुश हो सकती है? आपके पर्सन की जो हाफ सोल है, क्या वो सेटिस्फाइड, हैप्पी एंड पीस हो सकती है? ठीक है। और उसके बाद कर्मा भी झेलना पड़ता है, थर्ड पार्टी का दिया हुआ सोल शॉक भी झेलना है, और बाद में ये रियलाइज़ भी करना है कि आप उनकी आत्मा के दूसरे हिस्से हो, और जहाँ पर कि आपकी तरह वो डेली वीडियोस भी नहीं देख रहे हैं, उनको कोई क्रिस्टल हीलिंग, रेकी हीलिंग जो भी आप लोगों की तमाम हीलिंग होती है नहीं मिल रही है। ठीक है, लॉजिकल पर्सन है, दिमाग से सोच रहे हैं, कोई भी हिंट नहीं मिल रहा, सिंक्रोनिसिटीज हो रही, डिवाइन साइन दे रहे हैं पर समझ भी नहीं पा रहे हैं। सोचिए, कौन कहता है डीएम को दर्द नहीं होता? ठीक है, बट हाँ, आप लोगों को दर्द बिना बात को होता है। आप कहोगे मैम ये कैसी बात है? एग्जैक्टली, जब आपको इन वीडियोस से ये बता दिया गया है कि आपके डीएम का माइंड नम किया गया है, आपको इनर वर्क करना है, और उसके बाद वो पर्सन आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जब आप अनकंडीशनल लव की स्टेट में आ जाओगे, जब आप यूनिटी कॉन्शियसनेस में आ जाओगे, जब आप अपने आप में हैप्पी फील करोगे, अपने आप में वननेस की फीलिंग में आ जाओगे, आप सेल्फ लव की एनर्जी में आ जाओगे, वो पर्सन तो आपके सामने अपने आप खड़ा होगा। पर ट्रस्ट नहीं होता ना, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बॉडी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हर चीज़ को लॉजिकली सोचते हैं। ठीक है, पर्सन एक आत्मा का हिस्सा तो बोलते हैं, पर उसकी जो अनदर बॉडी है उसको हम लोग सेपरेशन कॉन्शियसनेस में ही समझते हैं कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, वो आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, कैसे ये सब कैसे होगा। ठीक है, इतनी डाउट की एनर्जी में रहते तभी तो हम लोग थड़कते हैं, परेशान हो जाते हैं, बवाल हो गया तो घबरा जाते हैं, हार्ट में पेन होता है, दर्द होता है, अधूरापन लगता है, बेचैनी होती है, ब्ला ब्ला ब्ला। अगर आपको इतनी सी बात समझ में आ जाए जो मैं आपको आज बता रही हूँ, तो आई एम श्योर कि आपको अब दर्द नहीं होगा। ठीक है, वो ये है, जिस भगवान ने आपके डीएम के माइंड को नम किया आपको ये जर्नी देने के लिए, क्या वो भगवान थर्ड पार्टी का माइंड नम नहीं कर सकता है कि आपके डीएम को वो छोड़ दे चुटकियों में? और सपोज़ थर्ड पार्टी ने छोड़ भी दिया, लेकिन आपका डीएम तो अभी भी उसी के लिए तड़प रहा है, तो क्या यूनिवर्स आपके डीएम का माइंड फिर से नम नहीं कर सकता कि वो थर्ड पार्टी से दूर होकर आपकी तरफ चला आए एक सेकंड में? ये दोनों काम यूनिवर्स एक सेकंड में कर सकते, चुटकियाँ बजा के। पर दिक्कत क्या है कि काम आप ही नहीं कर रहे हो। अपनी ब्लॉकेजेस पे, अपने शैडो पे, अपने कर्मा पे, अपने डीएनए पे, अपने एनर्जी ब्लॉक्स पे, अपने कर्मिक वुंड्स को आप ही क्लियर नहीं कर रहे हो। आप लोग ही सेपरेशन कॉन्शियसनेस में हो अभी भी, आप लोगों को भी ट्रस्ट इशू है अभी भी, आपको भी डिवाइन पे फेथ नहीं है। ये जर्नी इतनी सिंपल है बिल्कुल। अगर मैं वन लाइन में कहूँ कि ये जर्नी क्या है, सिर्फ इनर वर्क पे फोकस करना है, शैडोज़ पे फोकस करना है, बाकी सारा काम डिवाइन का है। आपको दिमाग भी नहीं लगाना है, बिकॉज ये जर्नी डिवाइन ने दी है। डिवाइन ने आपके पर्सन को अलग किया है, डिवाइन ने उसको नम किया है, डिवाइन उसको फिर से नम करेगा थर्ड पार्टी के लिए। डिवाइन फिर से उनके फ्रीज माइंड को ठीक करेगा आपके टुवर्ड्स
सारा काम उन्हीं को करना है, आपको तो कुछ करना भी नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ आप मिस्टेक करोगे वहाँ पर आपको रिएक्शन अपोजिट साइड में दिखेंगे ही दिखेंगे, बिकॉज नथिंग इन योर हैंड। आपके हाथ में सिर्फ इनर वर्क है और खुश रहना है, बीइंग इन द हैप्पी स्टेट, बिकॉज यूनियन हमेशा हैप्पी स्टेट में ही होता है। यू हैव टू बी हैप्पी व्हेन यू आर इन द स्टेट ऑफ कंप्लीट हैप्पीनेस, तभी यूनियन हो पाएगा। एंड कंप्लीट हैप्पीनेस की स्टेट में कैसे आते हैं, अब ये हम जानेंगे, और जानेंगे मेरी खुशियों का राज क्या है, वाई आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सुनते हैं। हाय फ्रेंड्स, चलिए आज हम थोड़ा सा हैप्पीनेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हर कोई हमें बोलता है कि हैप्पी रहो, हैप्पी रहना सीखो, खुश रहना सीखो, खुश रहा करो। तो क्वेश्चन ये है कि हैप्पी रहना सीखो कैसे, या खुश कैसे रहा करो। बाहर इतनी सारी सर्कमस्टांसेस हैं, सिचुएशंस हैं, जो हमें चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जो दूसरों को चाहिए वो मिल रहा है, तो हम हैप्पी कैसे रह सकते हैं? इतना सिंपल है क्या हैप्पी रहना? चलो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आज इस टॉपिक पे कि हैप्पी कैसे रहें। ओके, सो हाउ टू बी हैप्पी। सिंपल आंसर, आपको हैप्पी रहना नहीं है, आप ऑलरेडी हैप्पीनेस है। ठीक है, हैप्पीनेस इज़ विद इन यू। ओके, यू आर ऑलरेडी हैप्पीनेस। तो ये कैसे है, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट कि हम ही हैप्पीनेस कैसे हैं? ओके, सो फिर से स्टार्टिंग से जाते हैं कि ह्यूमन लाइफ में आने से पहले, ह्यूमन एक्सपीरियंस लेने से पहले यू वर अ सोल। ओके, और आपने डिसाइड किया था कि आप एक फिजिकल रियलिटी को एक्सपीरियंस करने आ रहे हैं। ठीक है, एक ह्यूमन फॉर्म को एक्सपीरियंस करने आ रहे हैं। तो आप एक सोल थे, और आपका सोल का नेचर था कि आप हैप्पीनेस है, आप खुश थे। हैप्पीनेस इज़ द प्राइमरी नेचर ऑफ अ सोल, अ प्योर सोल। ठीक है, आप पहले से ही खुश थे। अब आप अर्थ में आए एक ह्यूमन लाइफ एक्सपीरियंस करने, और कुछ रीजंस की वजह से, कुछ पुराने पैटर्निंग की वजह से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई जिस तरह से ह्यूमन लाइफ होनी चाहिए थी। और हमें क्या सिखा दिया गया कि हैप्पीनेस, हम हैप्पीनेस नहीं है, हमें बाहर जा जा के हैप्पीनेस ढूंढना है। वी नीड टू स्टार्ट सीकिंग इट फ्रॉम आउटसाइड। ओके, सो ये गलत टीचिंग हमें दे दी गई। कुछ लोगों ने मिलकर स्टैंडर्ड सेट कर दिए कि अगर आप रिच हैं, अगर आप फेमस हैं, तभी आप हैप्पी हो सकते हैं। तो ये सारे लेबल्स अटैच कर दिए और हैप्पीनेस को करप्ट करने लगे। ओके, बट ट्रू नेचर में हैप्पीनेस किसी लेबल्स पे डिपेंडेंट नहीं होता है कि इफ़ यू आर रिच और इफ़ यू आर सक्सेसफुल, अगर आप क्लास में फर्स्ट आए, अगर आपका जॉब में प्रमोशन हुआ, आप एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन में पहुंच गए, तब आप हैप्पी रहेंगे। ऐसा नहीं है। हैप्पीनेस इज़ अ प्योर इमोशन दैट इज़ नॉट अटैच टू एनी लेबल्स, दैट इज़ द ट्रू फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस। ओके, अब ये सारा पैटर्निंग हमारे माइंड में आया कैसे? तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ओके, जब एक छोटा सा किड रहता है, हम तभी से उसको बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स देना शुरू कर देते हैं कि अगर आपने सबसे ताली पाई, सबसे तारीफ़ पाई, तब देखो आप कितने खुश हो जाओगे, है ना। अगर एक बच्चे ने ड्राइंग बनाया है, तो ये ड्राइंग जाके अब आप सबको दिखाओ, देखो सबने कितनी तारीफ़ की है, अब आप खुश हुए ना, है ना। सिखाते हैं कि नहीं हम एक किड को? या फिर हम उसे बोलते हैं कि चलो तुम्हारे लिए हम बहुत बड़ी बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे हैं, वो पार्टी से तुम कितने खुश हो जाओगे। तो कहीं ना कहीं बचपन से ही ये गलती होने लगती है कि अगर हमने कुछ बाहर की चीज़ें कर दी, ठीक है, कुछ बाहर के एक्शंस कर दिए, उसके बाद ही बेटा तुम हैप्पी होगे, ये एक किड को सिखा दिया जाता है। और कहीं ना कहीं हम सबके साथ भी यही हुआ है, जिसे ओल्ड पैटर्निंग बोलेंगे। ओके, वी वर टॉट कि एक डिफाइंड स्टैंडर्ड है, या बाहर का कुछ ऐसा एक्शन होगा, या बाहर वैलिडेशन होगा, या अगर तुम्हारे पेरेंट ने आके तुम्हारी तारीफ़ की तब तुम खुश होना बेटा। सो दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ नॉट हाउ इट वॉज सपोज टू बी। दैट वॉज दी ओल्ड टेम्पलेट जिसमें हम गलती से फंस गए थे और कई सालों तक जीते आए थे। ठीक है, अगेन इट बिकेम कंपैरिजन बेस्ड कि आज मेरे पास सपोज 10,000 रुपीज़ है, सामने वाला मुझसे डबल कमाता है, तो वो ज़्यादा हैप्पी हो गया, मैं कम हैप्पी हुई। ओके, ऑल्दो मेरे पास सफिशेंट अमाउंट है, बट देन अगेन इट बिकेम कंपैरिजन बेस्ड। हैप्पीनेस को भी हम कंपेयर करने लगे कि वो ज़्यादा हैप्पी है, ये कम हैप्पी है। इट इज़ ऑल रॉन्ग ओल्ड 3D प्रोग्रामिंग। ओके, हैप्पीनेस इज समथिंग दैट इज़ एब्सोल्यूट, वो कंप्लीट है, उसका किसी लेबल से या किसी कंपैरिजन से कोई लेना
देना नहीं है. ओके, दैट वाज द प्राइमरी नेचर ऑफ योर सोल विच वी हैव लॉस्ट समवेयर. एंड ये हम कहीं ना कहीं ओल्ड टेम्पलेट में फंस के, पुराने एंसेस्ट्रल प्रोग्रामिंग ले लीजिए आप, या पुराने बिलीफ सिस्टम्स में फंस के हमने हमारी ही हैप्पीनेस को करप्ट कर दिया है. ठीक है. सो हाउ डू वी गो बैक टू दैट प्योर स्टेट ऑफ हैप्पीनेस अगेन? वापस से पहले जाइए और सोचिए कि आप यहाँ धरती पे करने क्या आए हैं. व्हाट वाज योर पर्पस? इट वाज जस्ट टू एक्सपीरियंस द ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड योर बॉडी इन फिजिकल फॉर्म. अदरवाइज आप कौन हैं? आप तो डिवाइन ही हैं. आप डिवाइन के पास ही थे. डिवाइन ने ही अपना एक छोटा सा पार्ट अर्थ पे डिवाइन लेकर आए हैं इसे फिजिकल ह्यूमन फॉर्म एक्सपीरियंस करने. ठीक है. तो आप ही डिवाइन है तो आप हैप्पी कैसे नहीं होंगे? है ना. डिवाइन थोड़ी ना दूसरों के ऊपर अपने हैप्पीनेस डिपेंड करते हैं. डिवाइन तो कंप्लीट रहते हैं, वो अपने आप में हैप्पी रहते हैं. इजंट इट? एंड इफ़ यू आर हैप्पी, ऑटोमेटिकली आपके एक्शन से, बिहेवियर से, सब जगह से हैप्पीनेस रिफ्लेक्ट होने लगेगा एंड विल स्प्रेड इट टू अदर पीपल. ओके. सो इफ़ यू आर अ टीचर, इफ़ यू आर अ पेरेंट, if you are even a friend, okay, who is motivating others, make sure कि आप दूसरों को भी ये कंसेप्ट सिखाएं कि उनको उनकी हैप्पीनेस की डिपेंडेंसी कहीं भी बाहर ना हो, या वो इस ओल्ड टेम्पलेट में जाके ना फंस रहे हो. ठीक है ना. हैप्पीनेस इज द नेचर ऑफ योर सोल एंड इट इज़ योर राइट टू फील कंप्लीट विद इन योर सेल्फ. ओके. थैंक यू.